क्या बोल रही थी? फिर से बोल, बोलना बोलना। वही मैं बोल रही हूँ। क्या बोल रही थी वो बता। हाँ मैं वही तो बोल रही हूँ। ऐसे मैं देख रहा ना यहाँ पर, तू बता ना। वो मैं भी देख तेरा नाम क्या है? मैं बोलती कम हूँ और हाथ पे ज़्यादा चलता है, इसलिए हाथ पैर ज्यादा चलता है, ऐसा बोलती कम है। नहीं अच्छा, हाथ नीचे रख अभी, 1 मिनट हो। अब बोल, यहाँ किला पुलिस स्टेशन में क्या बनेंगी तू? नहीं कोई मसला नहीं है, बोलना। वही तो मैं बोल। अरे तू बोलना। क्या है? ऑनलाइन बिजनेसमैन। ऑनलाइन बिजनेसमैन है। सीन क्रिएट कर रही है, मुझे गुस्सा आ रहा है। तुझे गुस्सा आ रहा है? गुस्से में आ सकती तू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौरख़ा 30 अगस्त 2023 बरोज़ बूध शाम में 7 बजे उर्दू लाइब्रेरी के नीचे शोएब भाई फ्रूट वाले की दुकान पर शोएब भाई और सोहेल भाई फ्रूट वाले को 17 साल नाला सुपारा की असगरी खातून नामी ये लड़की उन लोगों को मिली। उन लोगों ने मुझको फ़ोन किया, बुलाया और मैं वहाँ पहुँचा मेरी अहलिया को लेकर। तो मामले की नौइयत को समझते हुए वो मेंटली डिस्टर्ब थी लड़की उसकी बात से, और आप अभी आगे वीडियो में आप लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से बात कर रही थी। तो मैंने शोएब भाई को मशवरा दिया कि इस बच्ची को पुलिस स्टेशन में लेकर जाओ, किला पुलिस स्टेशन में। फिर रात में तकरीबन 11:30 बजे मुझको किला पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि यहाँ एक बच्ची है, आप आओ। मैं एजाज एमैसी, निहाल पासवान, फज्जू रहमान फज्जू, अब्दुल करीम कर्मा, हम लोग वहाँ पर किला पुलिस स्टेशन में गए और कागजी कार्रवाई करते हुए हम लोगों ने बच्ची को अपने ताबे में लिया। और उसके बाद आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में हम फज्जू रहमान फज्जू के घर पर पुलिस के साथ में बच्ची को लेकर आए हैं, ताकि उस बच्ची को 17 साल बच्ची की असमत इज़्ज़त की बात है, उसको बाहिफाजत किसी खातून या किसी लेडीज़ के ताबे में दिया जाए ताकि वो रात भर यहाँ निकाल ले। तो हम लोगों ने फ़ैसला लिया कि फज्जू रहमान फज्जू की जो बीवी है उसके ताबे में दिया जाए, क्योंकि हम लोगों के पास सुलाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है। नौजवान बच्ची है, नौजवान लड़की है। तो हम लोगों ने देखी आप ये वीडियो में, ये हम फज्जू रहमान फज्जू के घर पर है, उनकी अहलिया के ताबे में किला पुलिस स्टेशन के अफसरान एजाज एमैसी, अब्दुल करीम कर्मा हम लोगों ने दिया है। अब उस रात तो वहाँ वो उसको सुला दिए, दूसरे दिन सुलाने का मसला था। तो मैं अब्दुल करीम कर्मा भाई से गुजारिश की, उस वक्त भी निहाल पासवान, अब्दुल करीम कर्मा, फैयाज अफसर साहब, एजाज एमैसी साहब, हम लोग सब जो है तो इस बच्ची को दूसरे दिन यानी जुमेरात की रात में 31 अगस्त को हम लोगों ने फिर वापस अब्दुल करीम कर्मा भाई के मामी है, बेलबाग में रहती है, वहाँ पर हम लोगों ने बच्ची को सुलाने की मतलब उन लोगों से गुजारिश की, तो उन लोगों ने हामी भर ली। तो अभी देखिए आप वीडियो में फैयाज अफसर साहब बच्ची को उनकी मोटरसाइकिल पे बैठाए है, मैं साथ में चल रहा हूँ, कैमरा मेरे हाथ में, और अब्दुल करीम कर्मा भाई भी है, देखिए आप वीडियो में, एजाज एमैसी, फज्जू रहमान फज्जू और भी हम सब लोग अब्दुल करीम कर्मा भाई की मामी के घर जा रहे। अब यहाँ पर जब अब्दुल करीम कर्मा भाई की मामी घर आए तो देखिए बच्ची की हरकत वहाँ पर हुई। जुमेरात की रात भी अब्दुल करीम कर्मा भाई की मामी के घर इस बच्ची को हमने सुलाए। उस रात इस बच्ची ने उनकी मामी के घर जो कोराम मचाया, चाकू उठा लिया, घर के बर्तन फेंकने लगी, पूरा पानी बर्बाद कर दी घर का, बहुत सारी तकलीफ थी। उसके बाद जुमा के दिन का देखिए मेरे घर का, अपने घर का मंजर है, मेरी अहलिया उसको संभाल रही है। तो हम लोगों के लिए सबसे दिक्कत तकलीफ का मुकाम है कि ऐसे नौजवान लड़कियां और बच्चियों या औरतों को रखने के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है, सबसे बड़ी बात है। और किसी की असमत इज़्ज़त को बचाना ये हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है। इस बच्ची के 2 रोज़ 3 रोज़ तक के हम लोगों ने उसको संभाला, उसकी इस्मत को, इज़्ज़त को, उसकी आफियत से उसको हम लेके संभाले अपनी बेटी जानकर। और उसकी बहन से जब हमने रब्ता किया घर वालों से, तो वो यहाँ आकर इसको ले जाने के लिए राज़ी नहीं थे। बहरहाल 2 दिन की कड़ी मुशक्क़त और मेहनत के बाद जब उसके घर वाले नहीं आए, तो उसके बाद हम लोगों ने मशवरा किया कि बच्ची को हम इस तरीके से नहीं रख सकते। अगर शहर में ये बच्ची रहेंगी तो इस बच्ची के साथ कुछ भी हादसा हो सकता है, इसलिए इस बच्ची को ये जहाँ की उसको वहाँ पहुँचाया जाए। फिर मैं, एजाज एमैसी, अतर अहमद तारे, हम लोगों ने यहाँ से निकले और मुंबई के लिए रवाना हुए। अतर अहमद तारे, एजाज एमैसी, देखिए होटल का एक मंज़र है खाते वक़्त, और ये देखिए वहाँ पुलिस स्टेशन का एक मंज़र है, वहाँ पे फ़ोटो लिए। पुलिस स्टेशन में पहुँचने के बाद नाला सुपारा उसके वालिद को बुलाए, उसकी बहन वगैरह को, और ये देखिए अभी आप फ़ोटो में सब देख रहे हैं, ये सब फ़ोटो वहीं का नाला सुपारा का एजाज एमैसी है,
अतर अहमद तारे है, उस बच्ची की बहन है, और नाला सुपारा पुलिस स्टेशन के पीआई साहब है, और वहाँ के जो जिम्मेदारान है वो है। इन लोगों के सामने वहाँ पहले पुलिस स्टेशन में बच्ची को हमने पुलिस के हवाले किया, नाला सुपारा की पुलिस स्टेशन की। उसके बाद हम बच्ची के घर पर गए, नाला सुपारा में बच्ची के घर पे गए तो बच्ची की बहन और उसके भाई लोग लेने का राज़ी नहीं थे, मगर पुलिस ने हिकमत अमली से उनको पुलिस स्टेशन में लाए और वहाँ बहुत फजीहत किए। वहाँ एक सवाल ये आया कि बच्ची को लेकर ये लोग पुलिस स्टेशन में इसकी वालिद और उसकी बहन लोग कंप्लेन करते थे। मैंने कहा आप बच्ची को लेकर, जहाँ पुलिस स्टेशन में क्राइम का इलाज होता है, ये बच्ची मेंटली डिस्टर्ब है, इसका इलाज यहाँ नहीं होगा। और जामियातुल सुलात मदरसे में भी वहाँ पर कोई बच्चियाँ जिनको तालीम नहीं है उसको तालीम याफ्ता आलमा बनाने के लिए दाखिल किया जाता है, यहाँ भी इसका इलाज नहीं होगा, अब इसको मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करो। उसके बाद बहुत सारी बातें पुलिस स्टेशन में वहाँ पर भी नाला सुपारा में बहुत सारी तकालीफ को झेलते हुए हम लोग उसको बच्ची को वहाँ लेकर गए। रात भर सफ़र, जागना, कठिन मामलात हुए, मगर खैर बच्ची गरीब घर की थी, उसके वालिद रिक्शा चलाते थे। और उसके बाद हम लोगों ने उसके वालिद को अच्छा मशवरा दिया मेंटल हॉस्पिटल का, थाने में भी है वो, मतलब आप वहाँ ले आके इसको एडमिट कर दो, वहाँ उसका इलाज मुकम्मल हो जाएगा। खैर इस काम में मदद करने वाले अतर अहमद तारे, एयाज हिमायशी, निहाल पासबान, अब्दुल करीम कर्मा, फैयाज अफसर, फजलुर रहमान फज्जू, तारिक पंजाबी, परवेज़ भाई, अजब एजुकेशनल सोसाइटी, और भी जितने लोगों ने इस काम में हमारी मावनत किया, ताउन किए, अब अब्दुल करीम कर्मा भाई के जो रिश्तेदार थे, हम तमाम ही मावनत करने वाले लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जज़ाकल्लाह।